ब्रेन ट्यूमर डे मनाया जा रहा है, तो उसके उपलक्ष्य में देखिए हमारा कोशिश तो यही है कि जल्दी से जल्दी पेशेंट डायग्नोस हो और उसको अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट मिले, ताकि जो ये मोर्टेलिटी है, मोर्टेलिटी में डेथ्स हैं जो ब्रेन ट्यूमर की वजह से, या जो नुकसान है वो कम से कम हो। अब एक ब्रीफ में चड्ढा साहब ने आपको बता ही दिया है सिम्टम्स जो है ब्रेन ट्यूमर के, जो बेसिकली हेडेक, वॉमिटिंग, किसी हाथ पांव में लकवा, दौरे आना, ये सब है। जब ये डायग्नोस हो जाता है तो नेक्स्ट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो आती है कि ब्रेन ट्यूमर सर्जरी सेफ कितनी है। लोगों के मन में जो घबराहट आती है सर्जरी को लेकर के, वो यही आती है कि पता नहीं मरीज बचेगा कि नहीं बचेगा। सो ये नेक्स्ट स्टेप जो है, अब उसको खत्म करने के लिए मैं आप लोगों के सामने कुछ प्रत्यक्ष चीजें रखूंगा बेसिकली, जिससे थोड़ा सा आप लोगों को कंफर्टिंग लगेगा। देखिए मैं तो चाहता हूँ ब्रेन ट्यूमर किसी को ना, सबसे पहली चीज तो यही है, लेकिन अगर होता है तो एटलीस्ट एक होप तो हो कि हाँ इसमें सर्वाइवल पॉसिबल है। हमारे साथ कुछ ऑलरेडी आपके बीच में कुछ सर्वाइवर्स बैठे हुए हैं ब्रेन ट्यूमर के, और वो अपनी जो है जंग जारी की है, लड़ते हुए जारी रखे हुए हैं, और आगे भी चलता है, और ये चलता रहना चाहिए, ताकि जो एक होप है ना, होप टू लिव, वो मेंटेन रहे। सो मैं कुछ आपके सामने रखूंगा रिसेंट एडवांसेस इन ब्रेन ट्यूमर सर्जरी। तो ये एक 50 साल की महिला थी जो हमारे पास आई थी। अब इनको सिर दर्द चल रहा था, उल्टियां लगी हुई थी, और इनकी आंख एक तरफ से बाहर आ रही हुई थी। तो जब हमने इनका एमआरआई देखा तो बेसिकली ये था, तो आप देख सकते हैं कि ये सारा ट्यूमर है, ये कम से कम 8-10 सेंटीमीटर का ट्यूमर होगा। और अगर आज से हम 10 साल पहले जाएं तो मैं आपको बताऊं, ये एक बार में तो ये ट्यूमर निकालना पॉसिबल नहीं होता था। कुछ पार्ट ट्यूमर का नाक के रास्ते निकलता था, कुछ पार्ट ट्यूमर का ऊपर से निकलता था, और फिर उसके बाद भी पूरा निकलना कई बार संभव नहीं हो पाता। तो अब कुछ एक्सटेंडेड स्कल बेस अप्रोचेस, जिसका कि हमारे को काफी एक्सपीरियंस है और हमने काफी सारे मरीज अप्रोच के थ्रू ऑपरेट किए हैं, तो हमने इसको उस अप्रोच के थ्रू ऑपरेट किया। तो बेसिकली कैसे ऑपरेट किया मैं वो दिखाऊंगा आपको। तो आप देख सकते हैं ये ऑपरेशन के बाद का स्कैन है। यहां से हड्डी काटी गई, इससे ऊपर वाला पार्ट निकाला गया, और ये वाला हिस्सा है बेसिकली, ये वाला हिस्सा इसको बाहर निकाल लिया गया, और उसके थ्रू नाक के अंदर जो ट्यूमर था वो सारा निकाल दिया गया। ये ट्यूमर था, ये उसका ऑपरेशन के बाद का स्कैन है। तो अब आप देख सकते हैं इस तरफ ये ऑपरेशन के बाद का स्कैन है, और ये ऑपरेशन के पहले का ट्यूमर ये गायब है। ये ऑपरेशन की फोटोग्राफ, ये पेशेंट की फोटोग्राफ है कुछ दिनों बाद सर्जरी के, मेरे ख्याल से हफ्ते बाद की फोटोग्राफ है, जब ये वार्ड में आ गई थी, और पेशेंट आपके सामने बैठे हैं। इनके चेहरे पे कोई निशान नहीं। ये एक मैलिग्नेंट ट्यूमर निकला था, उसके बाद इनकी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी भी हुई है, और अभी भी चल रहा है। ये ऑलमोस्ट 1.5-2 साल पहले हमने ऑपरेट किया था अप्रोक्सीमेटली इस चीज को, तो शी स्टिल डूइंग वेल। इसके बाद मैं आपको कुछ और दिखाना चाहूंगा। ये एक 48 वर्षीय व्यक्ति थे। इसमें खास बात ये थी कि इनकी आंखों की नजर कंप्लीटली चली गई थी, और जब हमने, अगर आप नोट करेंगे इनके सिम्टम्स में वही हेडेक, हाँ, अगर आप इनके सिम्टम्स में नोट करेंगे वही सारे सिम्टम्स, हेडेक, वॉमिटिंग, आंखों की रोशनी चले जाना, ये सारे कॉमन सिम्टम्स है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा ट्यूमर जो है ब्रेन के अंदर पड़ा हुआ है। अब वही आज से 10-15 साल पहले चले तो इसे खोल करके करना पड़ता था, बड़ी मुश्किलें आती थी, मरीज के पास वेंटिलेटर पे रहता था, उठता भी नहीं था। बट अब वो बात नहीं हो गई। ये देखिए ट्यूमर का साइज देखिए आप, अराउंड 6-7 सेंटीमीटर का ट्यूमर है। इनफैक्ट मैं दावे से कह सकता हूं कि इतने बड़े ट्यूमर जो हैं प्राइवेट सेटअप में बहुत कम लोग जो हैं उसको ऑपरेट करने की हिम्मत रखते हैं। आप देखेंगे तो इसका साइज अगर हम मेजर करेंगे ना, अराउंड 7-8 सेंटीमीटर, तो ये ट्यूमर था, और हमने इसको ट्यूमर को पूरा का पूरा निकाला, और ये देख सकते हैं आप ट्यूमर पूरा निकल चुका है, ठीक है। पर एक चीज नोट करने वाली है इसके अंदर, अगर आप देखेंगे कि सिर के ऊपर ना कोई ऑपरेशन का निशान नहीं। क्यों? क्योंकि ये ट्यूमर जो है हमने, आप देखिए, पूरा निकाल लिया है। हमने इसको नाक के रास्ते ही निकाल लिया है। और इसकी मजेदार बात क्या होती है इस चीज की, कि पेशेंट ऑपरेशन के इमीडिएटली पार्ट एक्सट्यूबेट होता है, उसको वेंटिलेटर पे रखने की जरूरत नहीं होती, और ये पेशेंट मेड फुल रिकवरी एटलीस्ट इन वन आई, एक आंख से रोशनी पूरी बराबर आ रही है,
ये अभी कुछ दिन पहले ही हमारे को दोबारा दिखा के गए। ये हमारे साथ आज प्रेजेंट इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि ये जम्मू से आते हैं, थोड़ा सा मुश्किल है उनको आने के लिए। तो अगर हम देखें आज से कुछ सालों पहले ये ऑपरेशन के निशान होते थे बड़े बड़े, बट टेक्निक चेंज हो चुकी है। मैंने जैसा आपको बताया, ये व्यक्ति थे हमारे पास, इनका ये छोटा सा ब्रेन का ट्यूमर डायग्नोस हुआ। अब प्रॉब्लम इनके साथ क्या थी, 3 महीने पहले इनके हार्ट में स्टेंट लगा। अब हार्ट में स्टेंट लगा था तो खून पतला करने की दवाई चल रही होगी, वो हम कर नहीं सकते हैं। खून पतला करने की 2 दवाइयों पे ब्रेन का ऑपरेशन करना बहुत खतरनाक है। हमने अपने जो ऑन्कोलॉजी लोग हैं उनसे डिस्कस किया कि भैया आप इसको कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी डायरेक्टली दे दो, वो कहते बिना टुकड़े के हम दे नहीं सकते। तो हमारे पास एक टेक्निक अवेलेबल है जिसको हम न्यूरो नेविगेशन कहते हैं। न्यूरो नेविगेशन क्या होता है, ये एक मशीन होती है जिसके ऊपर एक इंफ्रारेड कैमरा लगा होता है, और वो इंफ्रारेड कैमरा जो होता है वो प्रोग्राम होता है, जो हमारा ट्रैकर बेसिकली ये जो चीज है, ये जो लगा के देख रहे हैं, वो ट्रैकर को आइडेंटिफाई करने में